जीतता कोई है, खरीद कोई लेता है। गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, नागालैंड में हुआ, अरुणाचल में हुआ, अब महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में तो हुआ ही। बात यह है, अब बिहार बच गया। बात यही है कि ये पैसा किसके पास जा रहा है। कोविड में 99% लोगों की आमदनी कम हो गई, केवल 100 से कम परिवारों की आमदनी या कैपिटल दुगनी हो गई। गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। अब आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात की, वाकई में जिस तरह से ईवीएम में वोट डाल के पता नहीं पड़ता कि वोट कहां गया, अब उसी तरह से किसने किसको चंदा दिया वही पता नहीं पड़ पाता। आप समझ सकते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास खरीदने की शक्ति है, और खरीदने की शक्ति के साथ उसके पास टेक्नोलॉजी का हथियार भी है। बाकी हथियार तो ईडी, आईटी, सीबीआई के तो है ही, वो अपनी बात अलग है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया भी अब वही दिखाता है, वही बोलता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं और प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं। मशीन, मनी और मीडिया, मैं समझता हूं कि इन तीनों विषयों से आज पूरा देश चिंतित तो है लेकिन चुप है, क्योंकि जो बोलता है उसको क्या भुगतना पड़ता है वो आप सबको देख रहे हैं। जहां तक ईवीएम का सवाल है, मुझे तो इस पर कतई भरोसा था, पहले था ना आज है। और बात साफ है, मैं धन्यवाद दूंगा वशीम बनर्जी साहब को, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये बात तो साफ की है कि 1992 से लेकर आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि जिसमें चिप है वो हैक नहीं हो सकता, कोई उसको सही प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि ये एक बुनियाद है और वो हम उससे सुन रहे हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस के दिल्ली IIT के, तो वाकई में हम लोग की चिंता का विषय है। क्योंकि जब बंगाल का रिजर्व बैंक ऑफ बंगाल से खाता से पैसा निकाला जा सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ रशिया से उनके खाते से पैसा निकाला जा सकता है, कौन निकालता पता ही नहीं पड़ा, तो फिर ईवीएम क्या चीज है। हमें बताया गया था कि स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन अब वीवीपैट मशीन आने के बाद जहां तक मेरी जानकारी है, वीवीपैट मशीन में नाम और सिंबल सेंट्रल इलेक्शन सर्वर के माध्यम से जोड़े जाते हैं, ये मैनुअल नहीं है। यानी कि कंप्यूटर से कनेक्ट करके ही इसे जोड़ा जाता है। यदि ये है तो उसमें क्या सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, सॉफ्टवेयर डाला जाता है, वो सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कहा गया था साहब इन सारी ईवीएम मशीन में वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है। हम लोगों ने आपके रिप्रेजेंटेशन में देखा तो आपने उसको भी चैलेंज किया है कि ये सिंगल वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे कई बुनियादी सवाल जो आप लोगों ने पूछा है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को उसका उत्तर देना चाहिए। क्योंकि विश्व में सबसे बड़े प्रजातंत्र लोकतंत्र में यदि लोगों को यह भरोसा ना हो
कि जो वोट डाल रहे हैं उसको गिना जाएगा भी नहीं गिना जाएगा। अभी हमारे सरकार के लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से उसको बताया कि हम वोट कहीं डालते हैं लेकिन निकलता नतीजा एक। यही सारी बातें हैं जो आज हम सब लोगों की चिंता का विषय है। क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर किसी को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कब्जा करने का मौका दिया जा सकता है? क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर यह संभव नहीं है कि जब टेक्नोलॉजी में मशीन को हैक किया जा सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय कोई देश हमारी मशीनों को हैक करके लोकतंत्र पर कब्जा करके देश पर कब्जा नहीं कर सकता? ये सारे बुनियादी प्रश्न हैं जो हमारे सामने। इसलिए आपने जो शुरुआत की है और बड़ा अच्छे ढंग से आपने कहा है कि हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना कि आप बैलेट बॉक्स से कराइए किसी और से कराइए। हमारा तो क्वेश्चन, हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दीजिए। मैं आज इस अवसर पर आपको बधाई देता हूं और ये बात भी है कि सिविल सोसाइटी कितनी कोशिश कर ले, जब तक देश के राजनीतिक दल उसमें शामिल नहीं होंगे तो ये हम लोग जनता के बीच में ले आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स हैं या दूसरे माध्यम हैं, वहां जरूर जो डिजिटल मीडिया है उसमें आज भी कुछ हम लोग को उम्मीद नजर आती है। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि मैं आज बधाई देता हूं प्रतीक सिन्हा और जुबैर अहमद को जो हॉट न्यूज चलाते हैं। फेक न्यूज आज सबसे बड़ा एक खतरा है देश के। मैं संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक संगठन है जो कि अफवाहें फैलाने में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अब वो ट्रेनिंग का उपयोग टेक्नोलॉजी के साथ और बढ़ गया है। जो फेक न्यूज डालता है उसको जेल नहीं होती, लेकिन जो फेक न्यूज को सही बताता है और न्यूज बताता है उसके जुबैर को जेल भेज दिया जाता है। जो पूरे हमारे इलेक्शन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन करता है, धर्म का उपयोग करके वोट मांगता है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो खुलेआम धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंसा फैलाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो इस बात को उजागर करता है और उसके खिलाफ बोलता है उसको जेल भेज दिया जाता है। आज ये सारे विषय पब्लिक डोमेन में है। सिविल सोसाइटी ने इस बात का साहस दिखाया है, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कम से कम यहां जो लोग बैठे हुए हैं उतने तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ हैं, जमीन पर है, इसी से लड़ने के लिए तैयार है और अदालत में भी लड़ने के लिए तैयार है। बात यही है कि सिविल सोसाइटी जो आप हैं, आप एक निष्पक्ष लोग हैं। आपको चुनाव लड़ना नहीं है, आपको चुनाव प्रभावित भी नहीं करना है। आपका उद्देश्य केवल एक है, पूरे लोकतंत्र में ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। जिसको वोट डले वो की गिनती होना चाहिए, उसको जीतना चाहिए। पैसे का उपयोग दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और मीडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपकी तीनों रेजोल्यूशंस का मेरी पार्टी समर्थन करती है। धन्यवाद।